एक लड़की है, रिजर्वेशन मिला है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। बहुत सारी लड़कियां 12th कंप्लीट करने के बाद वापस अपने गांव चले जाती थी। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जिनको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है। जो स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। रिजर्वेशन एज अ प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, सगा जनानु सेवा जोहार। मेरा नाम प्रियंका भलावी है। हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बैतूल से बिलोंग करती हूँ और मैं स्वयं गोंड जनजाति से आती हूँ। बहुत से लोगों ने अभी कहा है कि रिजर्वेशन के माध्यम से सिलेक्शन हो गया, या फिर एक लड़की है ट्राइबल कम्युनिटी से आती है इसीलिए सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसके पीछे की जो जर्नी है वो कुछ और है। आरक्षण शब्द सुन के लोगों को लगता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कई नुकसान भी ऐसे होते हैं जो हम लोगों को फेस करने होते हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, स्कूल लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों को ये बताने में लोगों को बुरा लगता था कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। तो बहुत सारे हमारे साथ के भी जो लोग हैं, वो अपना सरनेम छुपाते थे। कभी कोई चौहान लिखता था या कोई ठाकुर लिखता था, लेकिन वो बताने से कतराते थे कि मैं किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी फेस करनी होती है। इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है और लोगों को ये एक्सेप्टेंस कराना होता है कि आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। मेरी मौसी जो ट्राइबल हॉस्टल में ही अधीक्षिका हैं, मैं बहुत बार उनके हॉस्टल जाती थी। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियाँ पढ़ती हैं, मैं उनसे कनेक्ट कर पाती थी। जब भी मैं उनसे मिलती थी तो वो भी अपना अनुभव साझा करती थी कि किस तरीके से, किन मुश्किलों के साथ वो अपने गाँव से निकल कर उस हॉस्टल तक आ पाई हैं। और मुझे बताती थी कि इसके आगे का पता नहीं क्या होगा, क्या करना है। इस बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं होता था। तो आप ट्राइबल कम्युनिटी से आते हो, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स या आरक्षण और ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। तो कम लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। मौसी के हॉस्टल में भी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती थी जिनको ये पता होता था कि यहाँ 10th तक पढ़ना है या 12th तक पढ़ना है और उसके आगे का कोई नॉलेज नहीं होता था। उसके आगे क्या करना है, कॉलेज की तैयारी कैसे करनी है या फिर करनी है या नहीं करनी है। तो बहुत सारी लड़कियाँ 12th कंप्लीट करने के बाद वापस अपने गाँव चले जाती थी। तो ये सब चीज़ें भी होती थी। लकीली मेरी फैमिली में मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं कराया गया कि तुम एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हो। मेरे परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहा। मेरी फैमिली में मेरी बुआ के बच्चे थे जो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने सिलेक्शंस भी लिए। उनको देखकर भी मैं प्रेरित होती थी और जिस तरीके का माहौल मैंने गाँव की लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस किया था और अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी एक्सपीरियंस किया था, मैं उन दोनों को जोड़ के देख पाती थी कि अगर मैं भी इस फील्ड में आती हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ या उन्हें प्रेरित कर सकती हूँ एक तरीके से, या फिर जो असल में आरक्षण का लाभ दे रही है सरकार, वो उसका नॉलेज ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को मिल पाए और इसका फ़ायदा मिल पाए और अपने कम्युनिटी के लिए मैं शायद कुछ कर सकूँ। इसके साथ ही मैं अन्य लोगों को भी ये एहसास दिलाना चाहती थी कि ट्राइबल कम्युनिटी को रिज़र्वेशन क्यों दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि क्यों रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन के माध्यम से सिलेक्शन हो गया या उस पोस्ट तक पहुंच गए हो। मुझे आज यहाँ सिलेक्ट होने के बाद भी ये चीज़ डील करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ किया ताकि मैं सबको ये एहसास दिला सकूँ कि रिजर्वेशन एज अ प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, बल्कि असल में इस कम्युनिटी को इसकी ज़रूरत है। जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी तब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में मुझे जानकारी हुई, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 100 बच्चों को, एससी-एसटी के बच्चों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली भेजती है। लकीली मैं शहर में रहती थी और मुझे अपने फ्रेंड्स के थ्रू इस योजना के बारे में जानकारी हुई। तब मैंने इसके लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा चयन 100 बच्चों में हुआ, जिसकी सहायता से मैंने दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करी। इस तैयारी के दौरान भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि जो जागरूकता की कमी है ट्राइबल्स में और जो रिज़र्वेशन और जो स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, तो मैं आगे चल के इस चीज़ के लिए कुछ काम करूँगी। मैंने अपनी तैयारी करी। 2018 में मेरा सिलेक्शन उस योजना के थ्रू सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए हुआ और यहाँ पे मैंने 1.5 साल रहकर दिल्ली में सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करी। इसी दौरान मैंने स्टेट सर्विसेज़ के भी एग्ज़ाम दिए।
2020 में जनवरी में मैंने अटेम्प्ट दिया अपना स्टेट सर्विसेज का, और इसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से घर जाना पड़ा और फिर घर पे ही रहकर 1 से 2 साल स्टेट सर्विसेज की मेंस की तैयारी करी। इस दौरान मैंने सेल्फ स्टडी करी, अपने से ही सारी तैयारी करी। स्टेट सर्विसेज की सारी तैयारी मैं सेल्फ से ही प्रिपेयर करती थी। जितना हो सके इंटरनेट की हेल्प से मैं अपनी पढ़ाई करती थी, नोट्स बनाती थी और अपनी प्रिपरेशन करती थी। तो मेरी तैयारी के दौरान हमेशा मेरा लक्ष्य होता था कि मैं कभी ये बात ना सोचूं कि मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कम नंबर लाके वही कट ऑफ क्लियर करके सिलेक्शन लेना है। मेरा टारगेट हमेशा होता था कि मैं सामान्य कैटेगरी के जितने अंक लेकर आ पाऊँ, और कभी लोग मुझे इस चीज़ पर क्वेश्चन ना करें कि रिजर्वेशन के थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं हमेशा यही टारगेट लेकर अपनी तैयारी करती थी। इसीलिए मुझे अपनी तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगी, और मुझे लगता है कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसे उतनी ही मेहनत करनी होती है सिलेक्शन लेने के लिए, जितनी जनरल कैटेगरी वालों को करनी होती है। आपका कॉम्पिटिशन भी आपकी कैटेगरी वालों से होता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इक्वली ही मेहनत लगती है। इसी मेहनत के साथ मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया, मेंस एग्ज़ाम पास किया। मेंस एग्ज़ाम के बाद 2019 का इंटरव्यू नहीं हुआ। अगला प्रीलिम्स आ गया, 2020 का मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस एग्ज़ाम दिया और मेंस एग्ज़ाम में पास कर गई। मेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद उस समय में मैं इंदौर में थी। इंदौर में इंटरव्यू की तैयारी बच्चे कर रहे थे। जब इंटरव्यू की तैयारी मैंने शुरू की, तब मुझे इंदौर में ही गवर्नमेंट की एक संस्था के बारे में पता चला। पीईटीसी एक संस्था होती है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, जो कि स्पेशली ट्राइबल के बच्चों के लिए, एससी एसटी के बच्चों के लिए गवर्नमेंट की होती है। वहाँ पर जाकर मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी करी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एससी एसटी के बच्चे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये संस्था प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को फ्री कराती है। वहीं से मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी करी। श्रीमती अलका भार्गव मैम वहाँ की प्राचार्य हैं, जिन्होंने मेरी इंटरव्यू में काफ़ी मदद करी, और ऐसे ही बहुत से बच्चे वहाँ पर रहकर अपनी तैयारी करते हैं। तो उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन से मैंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और 2020 में मैंने एज अ डेप्यूटी कलेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। एमपीपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में मेरा चयन 23वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरा परिवार भी बहुत खुश था, मेरे समाज वाले बहुत खुश थे। उन्हें मुझे यहाँ तक पहुँचता देखकर ही बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी कम्युनिटी से कोई इतने बड़े पद पर पहुँचा है। लेकिन कहीं न कहीं समाज में ऐसे भी लोग थे, जिनको अभी भी ये क्वेश्चन वो करते थे कि रिज़र्वेशन की हेल्प से यहाँ तक पहुँच गई, या एक लड़की है, रिज़र्वेशन मिला है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। मैं लोगों की इसी धारणा को बदलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज जिस पद पे हूँ, मैं अपने पद पर रहकर पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों की ये धारणा में बदलाव आए कि लोगों को रिज़र्वेशन क्यों मिल रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को रिज़र्वेशन क्यों मिल रहा है, और ये एक प्रिविलेज नहीं है, इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि रिज़र्वेशन जो है, सही इंसान को मिलना चाहिए। और जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी का बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने बड़े पद तक पहुँच पाते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो जिनको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि कुछ रिज़र्वेशन मिल रहा है, या उसकी हेल्प से हम कोई जॉब में जॉब पा सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, और सभी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनको देखकर मैं सीखती हूँ, और हमेशा ये शिक्षा लेती हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी आगे बढ़ें, और मैं भी इसी तरीके से अपने पद पर रहकर समाज के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर काम कर सकूँ। अंत में मैं अपनी तैयारी से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने गलतियाँ की थी, वो गलती आप मुझसे मेरी गलतियाँ दोहराएँ नहीं, उससे सीख कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप सफल हो सकें। पहला तो ये कि प्रीलिम्स की तैयारी से शुरुआत ना करें, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो मेंस के साथ शुरुआत करें, मेंस पढ़ें और साथ ही उसके साथ प्री पढ़ते चलें। दूसरी चीज़ कि मेंस की तैयारी के लिए आप जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि जब आप मेंस लिखते हो, तो आपका पहले से प्रिपरेशन होती है कि आप किस तरीके से 3 घंटे एग्ज़ाम लिखोगे और अपने आंसर को बेहतर बना पाओगे। और तीसरी चीज़ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए जितना हो सके आप सेल्फ वर्क करें, खुद पर काम करें, कॉन्फिडेंट रहें, और अपने अंदर वो विल पावर बना के रखें कि सिलेक्शन लेना है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी जर्नी से कुछ सीख सकें,
कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और सभी को सफलता प्राप्त हो। ऑल द बेस्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसजी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसजी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।